सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा।
तुझे हो गया है प्यार, है दिल तू बेकरार, तुझे हो गया है प्यार, पर कैसे तू करेगा तेरे प्यार का इज़हार। मेरे दिले नादा, मेरे दिले नादा, ये दिल तू बेकरार, तुझे हो गया है प्यार, पर कैसे तू करेगा तेरे प्यार का इज़हार। मेरे दिले नादा, मेरे दिले नादा। हुल्लड़ जी, आपकी लिखी हुई किताबें भी छपी हैं और एचएमवी में आपके रिकॉर्ड भी बने हैं, जैसे हंसी का खजाना, हुल्लड़ का हंगामा वगैरह वगैरह। अच्छा ये बताइए, आपने फिल्मों के लिए भी कुछ लिखा है क्या? जी हाँ, यूं तो मैंने कई फिल्मों में टांग अड़ाई है, लेकिन फिलहाल एक दो गाने मैं आपकी खिदमत में पेल रहा हूँ। पहला दो गाना फिल्म सूली से है। तोड़ लिया सब कुछ। भाई क्या क्या तोड़ लिया है? बाग में नहीं कुछ। तोड़ लिया सब कुछ, बाग में नहीं कुछ। ओहो चीज बची मामूली मूलिया। I relate you. दूसरा मरसिया फिल्म खसियारा से उखाड़ा गया है। मैं गधा नहीं, घोड़ा भी नहीं, खाता हूँ खुशी से घास मगर। अब्बा भी मेरे कुंवारे थे, मैं दोहराता इतिहास मगर। तन्नो तन्नो मैं कई जन्म से राम कसम से कुंवारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ, मैं कई साल से हवालात का प्यारा हूँ। आवारा हूँ, आवारा हूँ। अब आप ये पूछेंगे कि मैं हवालात में पहुंचा कैसे, तो भैया मैं जा तो रहा था रेल में, लेकिन पहुंच गया जेल में। तो रेल में जब मैं पहुंचा, ढूंढकर एक सीट पर जाकर बैठ गया। एक सज्जन आए और मुझसे लड़ने लगे। अरे ये तो हमारा सीट है, इधर कैसे बैठ गया तुम? अरे मैंने कहा कि इस पे कोई आपका नाम लिखा हुआ है क्या? अरे नाम नहीं लिखा तो क्या है, हम तो अपना रुमाल बिछा गया था इधर। अरे तो मैंने कहा कि रुमाल बिछाने से क्या सीट आपकी हो जाएगी? कल को आप ट्रेन पे तिरपाल डाल दे मान लो, तो ट्रेन आपकी हो जाएगी। तो साहब वो वहां पर जो लोग थे उन्होंने मुझे पहचान लिया। अरे हुल्लड़ जी लग रहे हैं आप, हुल्लड़ जी हैं। तो साहब कुछ हो जाए, हो जाए साहब। अरे मैंने कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आप काहे के लिए जिद कर रहे हैं? तबीयत ठीक नहीं है तो हम आपको हकीमपुर उतार लेंगे, वहां दिखा दें किसी हकीम को। हकीमपुर भगवान के लिए मुझे मत उतारी है। एक बार मैं हकीमपुर जा चुका हूं, यहां पर हर आदमी हकीम है। मैंने वहां मकान देखे तो हर मकान के ऊपर मोमबत्तियां जल रही थी, कहीं 10, कहीं 12, कहीं 25। एक मकान मुझे ऐसा नजर आया जहां कोई मोमबत्ती नहीं जल रही थी, तो मैंने वहीं उसी घर में आवाज दे दी।
मैंने भाई हकीम साहब हैं? तो बोले हैं। तो मैंने कहा साहब मेरे पेट में दर्द हो रहा है। बोले तो मैं दवाई दे देता हूँ। मैंने कहा कि दवाई तो मैं बाद में लूंगा, पहले ये बताइए सब घरों में मोमबत्तियां जल रही हैं लेकिन आपके घर पर अंधेरा क्यों है? तो उस हकीम ने कहा जो जितने मरीज मारता है, जो हकीम जितने मरीज मारता है उतनी मोमबत्ती जला लेता है। तो मैंने कहा आपके यहाँ अंधेरा क्यों है? बोले आज हमारे यहाँ भी जलेगी एक। लेकिन साहब सुनने वाले कम मानने वाले थे। उन्होंने कहा कि साहब कुछ ना कुछ तो होना ही चाहिए। मित्रों, कि सुनसान अंधेरे में एक खटारा जीप जंगल में खड़ी थी। खड़ी क्या थी? जबरदस्ती रास्ते में अड़ी थी। रात्रि के द्वितीय प्रहर में वाहन की पिछली शायिका पर एक नर और एक नारी शरीर के सहारे मदिरा के माध्यम से सहकारी सहयोग द्वारा आत्मिक संबंधों की आखिरी मंजिल तय कर रहे थे। आत्मिक संबंधों की आखिरी मंजिल तय कर रहे थे। दोनों प्राणी मतिराम और बिहारी की उक्तियों को साकार करने में थे मग्न। श्रृंगार कार्य में संलग्न जीव के पीछे लिखी थी जो भाषा, उस पर जरा गौर फरमाइए। शब्द इस प्रकार थे, काम जल्दी निपटाइए, देश को आगे बढ़ाइए। काम जल्दी निपटाइए, देश को आगे बढ़ाइए। तो साहब ये कविताएं जब मैं सुना चुका तो मैंने देखा कि 3 गुंडों ने प्रवेश किया गाड़ी में। अब मेरे तो होश हवास उड़ गए। उन्होंने सीधी पिस्तौल मेरे सीने पर रख दी। बहुत कविताएं सुना रहे हो, निकालो तुम्हारे पास क्या है? अब मैंने कहा साहब मैं तो शायर आदमी, कवि आदमी, मेरे पास कुछ नहीं है भाई, मुझे छोड़ दो। नहीं, हम तुम्हें जान से मार देंगे। मैंने कहा जान से मारने वाला आदमी कम से कम आखिरी ख्वाहिश तो पूछता है। तो उसने कहा बोलिए क्या है आपकी आखिरी ख्वाहिश? मैंने कहा कि आप मेरी 2-3 कविताएं सुन लीजिए ना। इन्होंने तो बहुत सुनी है, आपने नहीं सुनी है ना। तो वो मैंने उसके साथ 3-4 ऐसी कविताएं सुनाई कि वो तीनों गुंडे बेहोश हो गए। बेहोश हो गए तो पुलिस आ गई। अब पुलिस आ गई तो बोले साहब आपने इन आदमी को बेहोश किया है? मैंने कहा जी हाँ। बोले कानून आपने अपने हाथ में लिया, अब आपको भी इनके साथ जेल जाना पड़ेगा। अब आइए झटपट मकबूलियत यानी लोकप्रियता की धूप में संवरे कुछ और गीतों की हो जाए झलक। नंबर 13 पर थी फिल्म बसंत बहार की बेचैनी। और नंबर 12 पर एक झलक। हाँ हाँ, फिल्म का नाम भी एक झलक। आजा जरा मेरे दिल के सहारे दिलरुबा, तेरे लिए मेरे दिल में तेरी याद है जवां, आजा जरा। वैसे ये आजा जरा की धुन जो थी ये एक ट्रम्पेट पर बजाई हुई इंग्लिश धुन से इंस्पायर होकर बनी थी। किस धुन से ये आप ही ढूंढ निकालिए और मुझे लिखकर बताइए। मगर पहले जरा एक लड़की का लिखा हुआ खत, प्यारा खत सुनिए। लड़की का नाम मैं बाद में बताऊंगा आपको। इन्होंने ईमेल में लिखा है, डियर अमीन साहब, गीतमाला की छाव में के पहले 5 वॉल्यूम्स लाजवाब अनमोल हीरे हैं और मेरे लिए तो आपकी गीतमाला से जुड़ी हुई हर चीज मेरे जीवन का एक हिस्सा लगती हैं, क्योंकि मेरी अम्मा भी इतनी लगन से गीतमाला रेडियो प्रोग्राम सुना करती थी कि जब उनकी पहली संतान यानी मैं पैदा हुई ना तो उन्होंने मेरा नाम ही रख दिया गीतमाला। वाह भाई वाह बहनों भाइयों, तो यही है इनका नाम, गीतमाला जलोटा। वाह वाह क्या नाम रखा है, वेरी गुड। तो भाई इस समय हम सब के साथ गीतमाला भी याद कर रही हैं, यानी गीतमाला जलोटा भी याद कर रही हैं 1957 का हिट गीत नंबर 11, मुन्ना मुसाफिर वाला। मुन्ना बड़ा प्यारा
अम्मी का दुलारा, मुन्ना बड़ा प्यारा, अम्मी का दुलारा। कोई कहे चांद कोई आंख का तारा, कोई कहे चांद कोई आंख का तारा। हंसे तो भला लगे, रोए तो भला लगे, अम्मी को उसके बिना खुद भी अच्छा न लगे। जियो मेरे लाल, जियो मेरे लाल, तुमको लगे मेरी उम्र, जियो मेरे लाल। अच्छा भाई, जब ये गजब के हरफन मौला किशोर कुमार खुद मुन्ने थे ना, तो उनका गला हमेशा खराब रहता था। बस सारा वक्त वो खांसते ही रहते थे। फिर एक दिन क्या हुआ, उछल कूद करते हुए मास्टर किशोर इतनी बुरी तरह गिरे कि उनके पैर के अंगूठे में जबरदस्त चोट आ गई और किशोर 2 दिन तक बस रोते ही रहे। चुप हो जा अमीरों के ये सोने की घड़ी है, चुप हो जा अमीरों के ये सोने की घड़ी है। तेरे लिए रोने को बहुत उम्र पड़ी है, तेरे लिए रोने को बहुत उम्र पड़ी है। चुप हो जा, चुप हो जा। वैसे फिल्म बंदी का ये गीत उस साल नंबर 10 पर था और देखिए यहाँ सिचुएशन पर कैसे फिट हो गया साहब। खैर, नन्हे किशोर के रोने की कहानी यूं आगे बढ़ती है, हैं? 2 रोज तक लगातार रोते रोते ये चमत्कार हुआ कि किशोर बबुआ का गला ठीक हो गया। हाँ, आवाज खुल गई और उन्होंने रोना बंद करके गाना शुरू कर दिया। और बचपन में किशोर कुमार कैसे गीत गाया करते थे ये उन्होंने खुद बताया था मुझे। सुनिए। सुनो, बच्चे किशोर से बातचीत कौन कर रहा है? किशोर के पिताजी। अरे किशोर। क्या है बाबा? मेरे कुछ वकील दोस्त लोग आए हैं, एक गाना तो सुना दे। अच्छा तो पहले बोलो किसका गाना सुनोगे, मेरे गुरुजी छैगल छाप का या मेरे बड़े भाई अशोक कुमार का? तुमको लेट मालूम है ना, छैगल छाप के गाने का 1 रुपया और दादा मुन्नी के गाने की 54। तो फिर तू 54 ही सुना इन लोगों को, सस्ते में काम पड़ जाएगा। नहीं, मैं 1 रुपया सुनाऊंगा काका जी लोग, आप बोलिए ना बाबा को। हाँ बेटे, तू सहगल साहब का ही गाना सुना। एक राज का बेटा लेकर उड़ने वाला घोड़ा, एक राज का बेटा लेकर उड़ने वाला घोड़ा, देश की छैल के कातिल अपने गल से निकला, अपने गल से निकला। और बहनों और भाइयों, यही नटखटपना किशोरदा की जिंदगी में उम्र भर रहा, गानों में भी और एक्टिंग में भी और यहाँ तक कि जिंदगी में भी। गीतमाला की छाव में आगे चलकर मैं इनकी अटखेलियों के कुछ और नमूने भी पेश करूंगा, इंतजार कीजिएगा। मगर अब हो जाइए जरा सा सीरियस। जी हाँ, क्योंकि बहुत जल्द आने वाला है एक हलचल मचा देने वाला भजन। मगर भजन से भी पहले हमें जरा फ्लैशबैक में जाकर याद करना पड़ेगा 2 मशहूर लोगों को जो 26 जनवरी 2009 की शाम मुंबई में होने वाले हमारे सीडीज की रिलीज के फंक्शन में आए थे। एक तो थे गीतमाला के बड़े महान प्रेमी माननीय विलासराव देशमुख साहब, जो पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके थे। मगर गीतमाला की छाव में कि इस वॉल्यूम यानी वॉल्यूम नंबर 8 की रिकॉर्डिंग के समय ही खबर मिली कि विलासराव जी सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर बन गए हैं। तो भाई ये गीतमाला के लिए वाकई बड़ी खुशी की बात है। अच्छा, और एक दूसरे मशहूर साहब, बड़े सुरीले इंसान जो उस फंक्शन में आए थे, वो थे म्यूजिक डायरेक्टर रवि, जिनके संगीत में ढले हुए 1957 के एक भजन ने तो भाई सन 2009 में आकर एक इंटरनेशनल खलबली मचा दी। हुआ ये बहनों भाइयों कि 2009 में रिलीज हुई मुंबई की झोपड़पट्टियों पर बनी एक बड़ी अच्छी फिल्म जो एक अंग्रेज ने बनाई थी। उसमें एक बहुत बड़े क्विज कॉन्टेस्ट में एक बच्चे से पूछा गया कि बताओ, दर्शन दो घनश्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, ये भजन किसने लिखा? बच्चे ने जवाब दिया, सूरदास। जवाब सही मान लिया गया और बच्चे ने इनाम जीत लिया। मगर साहब, फिल्म रिलीज होती मेरे पास
कई ईमेल्स और खत आने लगे कि अमीन भाई कुछ कीजिए, ये तो अन्याय हो गया। ये भजन सूरदास जी का नहीं बल्कि गुजरात के संत नरसी मेहता पर बनी फिल्म नरसी भगत का है, जिसकी धुन रवि साहब ने बनाई थी। अब भाई ऐसी इंटरनेशनल कंट्रोवर्सी में भला मैं क्या कर सकता था। मैंने तो वो सभी खत अपने एक जानकार और बड़े मशहूर पत्रकार दोस्त दिल्ली के राजीव श्रीवास्तव को भेज दिए। उन्होंने पूछताछ शुरू की, रवि साहब से भी पूछा, और नतीजा क्या हुआ ये अभी बताता हूँ आपको बहनों भाइयों। पहले वो पुरस्कार भजन सुन लीजिए, हेमंत कुमार, मन्ना डे और सुधा मल्होत्रा का गाया हुआ, जिसे काफ़ी अच्छी क्वालिटी में हमें भेजने के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ मुंबई के मोहन भंबानी साहब का। दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे, दर्शन दो घन श्याम। मन मंदिर की ज्योति जगा दो, मन मंदिर की ज्योति जगा दो, घट घट बासी रे, दर्शन दो घन श्याम। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। मंदिर मंदिर मूरत तेरी, फिर भी न दिखे सूरत तेरी। युग बीते ना आई मिलन की पूर्णमासी रे, दर्शन दो घन श्याम। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। द्वार दया का जब तू खोले, पंचम सुर में गूंगा बोले। अंधा देखे लंगड़ा चल कर पहुँचे काशी रे, दर्शन दो घन श्याम। पानी पी कर प्यास बुझाऊं, नैनन को कैसे समझाऊं। आँख में चोली छोड़ो अब तो मन के बासी रे, दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखियां प्यासी रे। तो साहब म्यूजिक डायरेक्टर रवि ने ये कंफर्म किया कि ये भजन सूरदास जी का तो बिल्कुल नहीं था, और वैसे वो गुजरात के संत नरसी मेहता का भी नहीं था, क्योंकि नरसी जी तो अपने भजन गुजराती में कहते थे। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले, कदम के
चले तो फूल जैसे आंचल के रंग से सज गई राहें, सज गई राहें। पास आओ मैं पिन्हा दूं चाहत का हार, ये खुली खुली बाहें, खुली खुली बाहें। जिसका हो आंचल खुद ही चमन, कहिए वो क्यों हार बाहों के डाले। अरे आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले। कदम के निशान बना के चले। बोलती है आज आँखें कुछ भी न आज तुम, कहने दो हमको, कहने दो हमको। बेखुदी बढ़ती चली है अब तो खामोश ही रहने दो हमको, रहने दो हमको। एक बार मेरे लिए कह दो घन के लाल होठों के प्याले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले। कदम के निशान बना के चले। साथ मेरे चल के देखो आई है धूम से अब की बहारें, अब की बहारें। हर गली हर मोड़ पे वो दोनों के नाम से हमको पुकारे, तुमको पुकारे। कह दो बहारों से आई है, उन तक उठकर हम नहीं जाने वाले। अरे आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले। कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले। कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले। कदम के निशान बना के चले। आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले। कदम के निशान बना के चले। तुम चले तो फूल जैसे आंचल के रंग से सज गई राहें, सज गई राहें। पास आओ मैं पिन्हा दूं चाहत का हार, ये खुली खुली बाहें, खुली खुली बाहें। जिसका हो आंचल खुद ही चमन, कहिए वो क्यों हार बाहों के डाले। अरे आसमां के नीचे हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले। कदम के निशान
पीछे, हम आज अपने पीछे प्यार का जहां बसा के चले।